हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक्सरसाइज सॉल्व भी लेके आएंगे आपके पास। तो आज हम यहाँ पर आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व लेके आए हैं हीट का, जो आपका चैप्टर है मीन्स उष्मा। और ये हम चाहेंगे कि आप इसको देखिए ध्यान से, और प्लीज़ एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इससे आपको ज़रूर लाभ होगा, आपके एक्सरसाइज सॉल्व में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझा पाएँ और मीन्स अच्छे से आपको बता भी पाएँ। तो चलिए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका एमसीक्यू मैं बुक से ही देख रही हूँ, आपके बुक जो हिंदी है। हमें बहुत रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि आप प्लीज़ हिंदी में ही बोलिए, हिंदी में ही समझाइए। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप हिंदी के साथ साथ जो मैं इसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि आपको इंग्लिश वाले जो जितने बच्चे हैं, जो जिनका सिलेबस अंग्रेजी में है, उनको भी असुविधा ना हो, और जो हिंदी वाले हैं उनको भी असुविधा ना हो। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। हीट जो हमारा चैप्टर है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। क्योंकि मैंने यहाँ पर बोर्ड में लिखने के लिए और ये सब पीडीएफ बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, और चूंकि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैंने सोचा आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराया जाए। तो यहाँ पर एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। और मुझे लग रहा है कि आपको दिखाई ना दे, तो मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से दिखा देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा भी। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का कि किसी वस्तु द्वारा त्यागी गई या ग्रहण की गई उष्मा निर्भर करती है, मीन्स क्या कि कोई बॉडी जो है डिपेंड करता है हीट पर। कब, कैसे डिपेंड करता है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो हमारा जो आंसर होगा वो है सी नंबर, मीन्स थर्ड नंबर, कि वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा पर, या वस्तु की मात्रा पर, या तापांतर पर, या तीनों पर। तो हमारा जो डिफरेंसेस होगा, मीन्स क्या कि टेम्परेचर का डिफरेंस ही हमें बताएगा क्या कि वस्तु द्वारा कितनी ऊष्मा त्यागी गई है और वस्तु द्वारा कितनी ऊष्मा ली गई है। तो आंसर होगा थर्ड नंबर। सेकेंड क्वेश्चन है ऊष्मा की इकाई क्या है। तो हम सभी क्या जानते हैं, ऊष्मा की इकाई कैलोरी होती है, ठीक है। और उसके बाद है थर्ड नंबर है कि बर्फीले क्षेत्र में ऊपर से जम गई झील की तलछट्टी का तापमान कितना होता है। तो हम सभी जानते हैं क्या कि हमारा जो एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है वो आपने पढ़ा होगा। तो उसमें जो टेम्परेचर होता है, यदि ऊपर में बर्फ जम भी जाए तो नीचे का टेम्परेचर कितना होगा। हम सभी क्या जानते हैं कि नीचे का टेम्परेचर 4 डिग्री होता है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि वायु में उपस्थित जलवाष्प जिस तापमान पर वायु को संतृप्त कर देती है उसे क्या कहते हैं। संतृप्त कर देती है उसे क्या कहते हैं, उसे ओसांग कहा जाता है, ठीक है। 5वां नंबर है कि तापमान के वृद्धि करने पर जल का आयतन क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है कि 0 से 4 डिग्री तक वो घटता है, और फिर 4 डिग्री के बाद वो बढ़ने लगता है। तो राइट आंसर होगा 1 नंबर। उसके बाद है कि किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किसको कहते हैं। राइट आंसर है हमारे पास कि वस्तु के पदार्थ की इकाई मात्रा का तापमान 1 डिग्री यानी कि 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा लगती है उसी उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबलते 1 ग्राम पानी को 100 डिग्री पर 1 ग्राम वाष्प में बदलने में कितनी गुप्त ऊष्मा, यानी मीन्स क्या कि लेटेंट हीट कितना प्रोवाइड की जाती है जिससे कि वो पानी 100 डिग्री पर 1 ग्राम पानी उबलना शुरू कर दे। तो लेटेंट हीट जो होता है वो दिया जाता है 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को। नेक्स्ट है हमारे पास रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी कि जो हमारे पास जो है, मैंने यहाँ पर फिल कर रखा है, आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए ऊष्मा क्या है, ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। यदि मैं यहाँ पर बोर्ड में लिख देती हूँ वो ज्यादा इजी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है ऊष्मा, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला, ठीक है। तो उसका जो फर्स्ट है वो होगा ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु द्वारा ग्रहण या त्यागी गई ऊष्मा का क्या बराबर किसके बराबर होता है, तो उसके परिमाण के बराबर होता है। यहाँ पर होगा का परिमाण के बराबर होता है, यानी कि जितना है, यानी वस्तु जो त्याग कर रही है, यानी हीट गेन और हीट लॉस जो हो रहा है, पहले जो हीट लॉस्ट हो रहा है फिर गेन किया जा रहा है, तो उसका किसके बराबर हो, दोनों का इक्वलिटी होना चाहिए, तभी वो कैलोरीमेट्री का सिद्धांत होता है। यही है ना कैलोरीमेट्री का सिद्धांत, ठीक है, यानी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यही कहता है ना में। उसके बाद हमारे पास है कि गुप्त ऊष्मा, यानी कि जो लेटेंट हीट है, या फिर उसको क्या बोलते हैं आप लोग, अदृश्य ऊष्मा भी कहते हैं। तो गुप्त ऊष्मा परिवर्तन के लिए काम में आती है। किसके परिवर्तन के लिए काम आती है, अवस्था परिवर्तन। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा,
अवस्था परिवर्तन, यानी कि वस्तु के स्टेट चेंजेस में गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट का यूज होता है। ठीक है, चौथा नंबर का आंसर होगा हमारे पास कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, पांचवा नंबर है कि कैलोरीमेट्री के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, क्या कैलोरीमेट्री का सिद्धांत हमें क्या कहता है कि हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। ठीक है, यानी कि त्याग की गई ऊष्मा बराबर ग्रहण की गई ऊष्मा। ठीक है, ग्रहण की गई ऊष्मा। उसके बाद है छठा नंबर, ये पांचवा नंबर है, शुद्ध जल का एट 4 डिग्री टेम्परेचर पर उसका डेंसिटी कितना होता है। मीन्स प्योर वाटर का डेंसिटी एट 4 डिग्री टेम्परेचर कितना होता है, सर्वाधिक होता है, यानी मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में सर्वाधिक भी लिखते हैं, इसको मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम होता है। वाष्पन से क्या होता है, नेक्स्ट है हमारे पास कि वाष्पन से क्या होता है, मीन्स इवोपोरेशन से क्या होता है, कूलिंग होता है। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ठंडक। ठीक है, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति का आंसर है। उसके बाद है हमारे पास क्या, अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न, तो उसका आंसर भी मैं यहाँ पर आप लोग को लिख देती हूँ, जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। है क्या, जल का घनत्व 4 डिग्री टेम्परेचर पर एट 4 डिग्री टेम्परेचर पर कितना होता है, मैक्सिमम होता है। राइट आंसर क्या होगा, मैक्सिमम, यानी 1 का होगा मैक्सिमम या फिर सर्वाधिक। ठीक है, सर्वाधिक। ठीक है, ऊष्मा क्या है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, ऊर्जा है मीन्स क्या, एनर्जी है। ठीक है, तापमान को किस यंत्र से मापते हैं, सभी जानते हैं हम लोग, थर्मामीटर। ठीक है, कैलोरी किसकी इकाई है, कैलोरी किसकी इकाई है, हीट यानी कि ऊष्मा की। ठीक है, ना समझ में आया। उसके बाद है हमारे पास क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में ऊष्मा की इकाई क्या होती है। एसआई सिस्टम में हीट की यूनिट क्या होती है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, पांचवा नंबर का हमारे पास आंसर है जूल। ठीक है, यानी इसको कैपिटल जे भी लिखा जाता है। जब भी हम याद करेंगे कैपिटल जे लिखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ जे लिखेंगे, और यदि स्मॉल जे लिखेंगे तो पूरा जूल लिखेंगे। ठीक है, अवस्था परिवर्तन के समय खर्च ऊष्मा को क्या कहते हैं, अवस्था परिवर्तन के समय खर्च ऊष्मा को हम लोग लेटेंट हीट कहा जाता है, यानी कि गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। ठीक है, उसके बाद है कि औद्योगिक शहर में शीतकाल में अक्सर क्या देखा जाता है, तो औद्योगिक जितने शहर हैं मीन्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा कल कारखाने हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया है, वहाँ पर हमें क्या घना कोहरा दिखाई देता है। ठीक है, क्या दिखाई देता है, हाँ यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, कोहरा। कोहरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉग कहा जाता है ना, हाँ इसको फॉग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है क्या कि वाष्पन से क्या उत्पन्न होता है। हम लोग सभी क्या जानते हैं कि वाष्पन से उत्पन्न होता है कूलिंग, यानी कि ठंडक। इसको हम लोग लिख सकते हैं कूलिंग भी। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि गर्मी के दिनों में गली में जल छिड़कने से क्या होता है, गर्मी के दिनों में गली में जल छिड़का जाता है, क्यों छिड़का जाता है, छत पे जल छिड़का जाता है। आपके देखे होंगे कि पर्दों पे जल छिड़का जाता है, वो जो आप पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक चट टाइप का पर्दा आता था, ताकि गर्मी के दिनों बहुत ज़्यादा गर्म हो, और पहले तो इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, तो वहाँ पर जल छिड़का जाता था। क्यों छिड़का जाता है, क्योंकि जो
वाष्पीकरण के लिए। राइट आंसर तो वाष्पीकरण ही होगा, लेकिन कारण यही है कि जो वहाँ से जो यहाँ मान लीजिए एक रोड है, यहाँ पे मैंने वाटर यहाँ पर स्प्रेड कर दिया, छिड़क दिया, तो यहाँ से जो जितना टेम्परेचर है वो वाष्पीकरण के द्वारा उड़ जाएगा, और यहाँ से जो हवाएं जो हमारे पास आएंगी वो क्या आएंगी, ठंडी हवा आएंगी। तो इसीलिए यहाँ पर गली में जल छिड़का जाता है। गर्मी के दिनों में गली में जल छिड़कने से यही होता है, वाष्पीकरण के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा, वाष्पीकरण। ठीक है, राइट आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए 9 नंबर का, वाष्पीकरण। ठीक है, मीन्स इवोपोरेशन। ठीक है, तो इतना दूर तक हमने कर लिया, अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर कर लिया है। नेक्स्ट हम करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि लघुत्तरीय प्रश्न। तो लघुत्तरीय प्रश्न में हमने देखा आपके पास क्वेश्चन जो है, मैंने यहाँ सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिखा, बाकी क्वेश्चन अपने बुक से देखिए, उसी से मैंने लिखा है, आपको असुविधा नहीं होगी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि ऊष्मा यानी कि व्हाट इज हीट, व्हाट यू मीन बाई हीट, या फिर इसकी एसआई यूनिट क्या है, इसकी एसआई यूनिट आप बताइए। तो इसका आंसर है, ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर है ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको ग्रहण कर वस्तुएं गर्म और त्याग कर वस्तुएं ठंडी हो जाती हैं। तो एसआई यूनिट क्या है इसकी, जूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि ऊष्माभिति यानी कि कैलोरीमेट्री का सिद्धांत जो है वो किन शर्तों पर लागू होता है, व्हाट कंडीशन बताइए। तो उसमें जो कंडीशन है कि क्या कि ऊष्मा किसी अन्य विधि से ना तो वस्तुओं के बाहर जाती हो और ना वस्तुओं से बाहर आती हो। तो वस्तुओं के बाहर से ना आती हो ना वस्तुओं के बाहर जाती हो, ये कंडीशन होना चाहिए। थर्ड नंबर है कि मिट्टी के पात्र में रखा जो जल है वो गर्मी के दिनों में ठंडा क्यों रहता है। कंडीशन क्या है कि इवोपोरेशन के कारण ही ऐसा होता है ना। तो मिट्टी के बर्तन में बारीक क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, यानी छिद्र होते हैं, छेद होते हैं। बालू का बना हुआ होता है तो काफी पोर्स होते हैं, जिससे कि क्या होता है कि उसकी मिट्टी से जो बाहरी सतह जो होती है, मान लीजिए ये घड़ा है, ये तो हम सभी जानते हैं ना, मान लीजिए कि ये घड़ा है, जस्ट लाइक दैट। तो ये इसके बाहर में जितने ये पोर्स है, मिट्टी का बना हुआ तो ये पोर्स है, इधर से ये हवा आ रही है, इसके सतह से जितनी जो हवा है, ये लगा हुआ पानी है, वो धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होते जाता है। और ये जो इवोपोरेशन कहाँ से होता है, जो गुप्त ऊष्मा ली जाती है वो वाटर से ली जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि ये ठंडा होते जाता है। तो गर्मी के दिनों में क्या होता है कि मिट्टी में रखा इवोपोरेशन क्रिया ज़्यादा होती है, इसीलिए मिट्टी के बर्तन में पानी जल्दी ठंडा हो जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि संतृप्त जलवाष्प से आप क्या समझते हैं। तो हमारे पास जो आंसर है कि एक निश्चित तापक्रम पर, एक निश्चित यानी कि टेम्परेचर पर जब वाष्प में और जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर धारण करने की क्षमता यानी कैपेसिटी नहीं होती है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको संतृप्त जलवाष्प कहते हैं। ठीक है, ओसांक किसको कहते हैं, यानी कि ड्यू पॉइंट किसको कहा जाता है। तो विशेष तापक्रम पर एक निश्चित आयतन को वायु अपने ही अंदर उपस्थित जलवाष्प से क्या हो जाती है, संतृप्त हो जाती है। तो उसी को ही ओसांक, उस पॉइंट को ही ओसांक कहा जाता है, यानी कि ड्यू पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, एक निश्चित तापक्रम पर, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर पर क्या होता है कि जिस आयतन में, एक रेगुलर जो आयतन होता है उसमें वायु अपने ही अंदर क्या करती है, जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर को और अधिक नहीं धारण कर पाती है, तो उसको यानी कि वो संतृप्त हो जाता है। तो संतृप्त हो गया यानी जिस पॉइंट पर, उसी को ही ड्यू पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि ओस पढ़ने के लिए कौन सी विशेष स्थिति अनुकूल होती है। तो ओस पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या है, आकाश बादल रहित होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। ऊष्मा और कार्य में क्या संबंध है, ये है हमारे पास नेक्स्ट। तो हम क्या जानते हैं कि मान लिया जाए कि कोई मशीन कोई कार्य कर रहा है, उसमें जो हीट जो उत्पन्न हो रहा है, तो उसके क्या होता है, उसके सीधे समानुपाती होता है। यानी किसी भी मशीन द्वारा उत्पन्न ऊष्मा यानी कार्य के दौरान उस मशीन द्वारा किए गए कार्य के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि W इज प्रोपोर्शनल टू H। ठीक है, यही होता है, W इज प्रोपोर्शनल टू H। तो W इज इक्वल टू JH। व्हाट इज J? J इज स्थिरांक के बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ जे क्या है, जे इज अ कांस्टेंट है, ठीक है, जिसका जे का वैल्यू होता है, यहाँ पर जे का वैल्यू होता है, इसको मैं इक्वल करके लिख दे रही हूँ, 4.18 जूल्स, ठीक है, जूल्स पर कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, सॉरी पर डिग्री, ठीक है। तो जूल्स इसका जो वैल्यू होता है वो जे इज अ कांस्टेंट है, यहाँ प्रोपोर्शनल होता है, तो इसीलिए यही रिलेशन होता है, उन दोनों के बीच में यही संबंध होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू W बाई जे, या W इज इक्वल टू JH, ठीक है, वेयर H इज द हीट जनरेटेड बाई, कैसे हीट जनरेट हो रहा है, वर्क किया जा रहा है तो हीट जनरेट हो रहा है, ठीक है, और J इज द जूल, इसका वैल्यू होता है 4.18 जूल्स, ठीक है, यही रिलेशन होता है। नेक्स्ट है क्या हमारे पास कि समुद्री प्रदेश में गर्मी ज़्यादा तकलीफ देह क्यों होती है, यानी कि इन समर एरियाज या समर रीजन में, या क्या इन समर में गर्मी, यानी कि क्या बोल सकते हैं इसको, पेनफुल क्यों होता है इतना, तो पेनफुल इसलिए होता है कि द लैंड, आंसर होगा द लैंड एब्जॉर्ब्स हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब्स एंड रेडिएट इमीडिएट, वो तुरंत से एब्जॉर्ब भी करता है और रेडिएट्स भी कर देता है, ठीक है, हीट मच फास्टर देन वाटर या फिर सी, तो इसीलिए ये जल्दी से एब्जॉर्ब करता है और रेडिएट भी कर देता है लैंड, लेकिन जो सी होता है वो जल्दी से एब्जॉर्ब करता भी नहीं है और जल्दी से रेडिएट भी नहीं करता है, जिससे क्या होता है कि वाटर वेपर जो आसपास में बनता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेसिपिटेट, मीन्स क्या बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना होता है और इसलिए वहाँ की गर्मी ज़्यादा पेनफुल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, तो आपने देखा ही होगा जो एक्सरसाइज जो हमने करवाया है आप लोगों को डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन के साथ, तो वहीं पर आपको आंसर मिल जाएंगे। यदि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वो काफ़ी लंबा है तो मैं इस पर तो लिख नहीं पाऊंगी फिलहाल, तो यदि कुछ प्रॉब्लम होने से आप मुझे पूछिए, मैं कोशिश करूंगी बताने की। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स है, देखिए एक्चुअली क्या है कि मेरे बुक्स में कुछ ऐसा है कि न्यूमेरिकल का आंसर नहीं अच्छा से फाइंड आउट हो पा रहा है, तो मैं यहाँ कुछ आपको फॉर्मूला बता दे रही हूँ, पता नहीं शायद मिसप्रिंट है, तो जो मिसप्रिंट होने की वजह से आंसर नहीं आ पा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे रॉन्ग है, तो आपकी बुक में यदि ऐसा होता है तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला इज दैट कि W इज इक्वल टू JH से ही होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है सिर्फ एक या दो क्वेश्चन जो सही है उसका भी आंसर नहीं आया है, क्योंकि बुक में बहुत मिसप्रिंट है, ठीक है। तो हमारा जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 8.4 जूल कार्य करने पर कितनी कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है। तो 3 नंबर का हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8 जूल कार्य करने पर कितनी कैलोरी ऊष्मा की जरूरत होगी, यानी हम लोग हीट हमें फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे W इज इक्वल टू 8.4, वर्क है हमारे पास 8.4 जूल, ठीक है, और हमें यहाँ पर जो J का जो वैल्यू होता है हम क्या जानते हैं 4.18, तो समथिंग यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ कैलोरी में आंसर ना देके हमें यहाँ पर ग्राम में आंसर दिया है, तो मुझे लग रहा है कि गलत है, शायद आपकी बुक में कुछ ऐसा ही आंसर आए। नेक्स्ट है हमारे पास क्या 4 नंबर का भी कुछ ऐसे ही होगा, ऐसे ही निकलेगा, वहाँ पर भी H को ही फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर 400 जूल कार्य करने के लिए समतुल्य यानी इक्विवेलेंट हीट दिया गया है हमारे पास 4.2 जूल, तो हमें हीट फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पर 400 जूल जो कार्य किया जा रहा है और हमें यहाँ पर यांत्रिक मूल्यांक दिया हुआ है, आंतरिक तुल्यांक दिया हुआ है, यानी कि हीट इक्विवेलेंट दिया गया हमारे पास, तो समथिंग कुछ ऐसे ही आंसर आएगा हमारे पास 95.23 कैलोरीज, ठीक है। इसी फॉर्मूले से ही ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 5वें नंबर का जो है कि 20 ग्राम जल को 100 डिग्री पर जलवाष्प में बदलने के लिए कितनी कैलोरी हीट लगेगी, तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 5वें नंबर को, ये 5वां नंबर है, इसको हम लोग एक फॉर्मूला है हमारे पास Q इज इक्वल टू
m into L, where m is the mass of the body, L is the latent heat of the body, Q is a heat. ठीक है, या Q भी लिख सकते हैं, H भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर हमारे पास 20 ग्राम मास है और लेटेंट हीट अब दिया गया है हमारे पास है क्या, लेटेंट हीट हमें दिया गया है 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, पर ग्राम है या सेंटीमीटर में दे दिया है, देखिए यहाँ पर भी मिस प्रिंट है। तो यहाँ इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने पर हमारा कुछ इस तरह से आंसर आ रहा है। ठीक है, इतनी कैलोरी एनर्जी यानी इतनी कैलोरी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बाकियों का आंसर तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, सॉरी मिस प्रिंट होने की वजह से। और भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये हमने एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया, और कुछ प्रॉब्लम होने पर आप मुझे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, और सेल्फ स्टडी करिए, सब अपने आप हो जाएगा, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।